तो देखो इस टाइम पर आपको रेडिट से लेकर एक्स से लेकर गूगल, इन सभी पर आपको बहुत सारी इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें डूम अपने न्यू सूट के साथ होगा, न्यू केप के साथ होगा, न्यू मास्क के साथ होगा, एंड थॉर भी म्यूनर होल्ड कर रहा होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे लॉकी एंड कैप्टन अमेरिका भी देखेंगे, जो कि साथ में दिख रहे हैं, एंड कैप्टन के हाथ में म्यूनर भी है, जिससे ये सारी इमेजेस डूम से ट्रेलर एंड ऑफिशियली डूम मूवीज पिक्चर्स बोलकर पब्लिश की जा रही है। बट रियलिटी है नो, एक्चुअली ये सारी जो इमेजेस है वो पूरी तरह से फेक है, AI जनरेटेड है, इनका कोई मूवी से या फिर ट्रेलर से लेना देना ही नहीं है। बट इसी के साथ डूम्सडे मूवी थे सुपर हीरोज की डेथ को लेकर एक बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। बट ये बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और हम्बल रिक्वेस्ट, और वो ये है कि आप इस चैनल पर डूम्सडे मूवी से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स करा दे, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज थोड़ी हेल्प कर दे एंड इस चैनल पर डूम्सडे मूवी से पहले 10 के सब्सक्राइबर्स करा दे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में, और इस अपडेट को पब्लिश करा है एक ट्रस्टेड इनसाइडर रिपोर्ट ने, जिससे इनसाइडर ने अपने अपडेट में लिखा है कि डूम्सडे मूवी में एक चिन्नुपन्नु कैरेक्टर्स को छोड़कर ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं या फिर जितने भी रिसोर्सेस है वो डूम्सडे मूवी के साथ खत्म होने वाले, मतलब सब कुछ खत्म होने वाला है डूम्सडे मूवी में। तो देखो ये चीजें सोचना या फिर इमेजिन करना थोड़ा अनएक्सेप्टेड तो है ये, बट मे बी रियलिटी भी यही है, क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि जब डूम्सडे में इनकर्जन्स हो रहे होंगे तो वो कुछ ही कैरेक्टर्स होंगे जिनको पता हुआ कि इनकर्जन्स से किस तरीके से बचना है, एंड वो बच भी जाएंगे। बट बाकी जो कैरेक्टर्स हैं या फिर बाकी जो रिसोर्सेस हैं वो डूम्सडे के इनकर्जन्स में खत्म हो जाएंगे। तभी तो डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, एंड बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद डॉक्टर डूम डूम्सडे में जितने भी कैरेक्टर्स मरे हैं उनको एक्चुअली में रिजेक्ट करेगा, जिंदा करेगा, और तभी वो कैरेक्टर डूम के सामने झुकेंगे एंड डूम को गॉड मानेंगे, एंड डूम तभी उनकी याद दस मिटा पाएगा पास्ट वाली। और देखो यहाँ पर अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम का मन चाहा यूनिवर्स क्रिएट करने में उसकी हेल्प करेंगे वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, जिससे हम सबको पता है कि वांडा के पास कियोस मैजिक है, जिससे वांडा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यूनिवर्स मल्टीवर्स का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट एक्चुअली मोना क्रिएट भी कर सकती है अपने मैजिक से। तो उसी के साथ वांडा बैटल वर्ल्ड में एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करेगी, जैसे उसने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में करा था एज अ इल्यूजन से, बट वो यहाँ पर पूरा का पूरा रियल में एक यूनिवर्स क्रिएट करेगी, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पर थोड़ी सी वांडा की हेल्प करेंगे, जिससे यूनिवर्स क्रिएट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर यूनिवर्स में एक्चुअली में टाइम एंड रियलिटी डालेंगे। तो देखो हम सबको ये तो पता ही है कि सिनेमा कॉन की वजह से डूम्सडे की जो हाइप है वो काफी ज्यादा हाइपर हो गई है, बट एक्चुअली में जो नेक्स्ट वीक होने वाला है जिसकी वजह से डूम्सडे की जो हाइप होगी वो काफी ज्यादा बिगर एंड बिगर हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक होने वाला है मार्वल के फैंस सिनेमा कॉन, जिसमें ऑफिशियली मार्वल के रियल फैंस जाएंगे, एंड मार्वल हो सकता है कि वहां पर भी रियल ट्रेलर लीक कर दे जिसे एक्चुअली में मार्वल फैंस देखना चाहते हैं। एंड इसकी डेट है 24 अप्रैल से 26 अप्रैल, एंड अब भी बिगर चांसेस हैं डूम्सडे के जल्दी ट्रेलर आने की इन डेट्स पे, क्योंकि मार्वल ने सिनेमा कॉन में ऑफिशियली ट्रेलर ड्रॉप कर दिया, एंड सिनेमा कॉन में जितने भी लोग गए थे उन्होंने ट्रेलर देख भी लिया, एंड उन्होंने ट्रेलर देखा 2-3 बार, बट इस बार ट्रेलर लीक नहीं हुआ, और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार सिनेमा कॉन में बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, जिससे फोन एंट्री पर ही जमा कर लिए गए थे, एंड कुछ लोग फोन अंदर भी लेके गए थे, तो उनके पास मॉनिटरिंग की जा रही थी सिक्योरिटी के द्वारा, जिससे तुम गलती से फोन भी बाहर निकालते और कैमरा भी यूज कर लेते तो लेजर लाइट आपके ऊपर डायरेक्टली पकड़ती एंड आपको डायरेक्टली सिक्योरिटी धक्का मार के बाहर निकाल देती, जिससे तुम्हारी फालतू में बदनामी हो जाती और आप आंख नहीं मिला पाते। तो इस वजह से किसी ने अपनी बेइज्जती का रिस्क ना लेते हुए किसी ने भी ट्रेलर रिकॉर्ड नहीं करा एंड लीक्ड नहीं करा, बट होते हैं कुछ लोग चूतिया जो कि एक्चुअली में मानते नहीं है। तो इस वजह से कुछ बंदे थे जिन्होंने अपना फोन निकाला एंड ट्रेलर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, बट सिक्योरिटी उनके पास है एंड डायरेक्टली उन्हें धक्के मार के निकाल दिया। एंड बंदे इतने भी बेवकूफ, इतने इंसल्टी थे जो कि फिर से अंदर आते हैं फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कॉप फिर उनके पास आते हैं फिर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है एंड सिक्योरिटी से बोला जाता है कि इनके ऊपर स्ट्रिक्टली नजर रखना एंड ये दोबारा अंदर आए तो डायरेक्टली इन्हें कॉप को पकड़वा देना। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें स्टॉप हो गई, क्योंकि सच में इस बार सिनेमा को ना बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। तो इसके बाद बात करते थॉर की। तो देखो ये वाली बात तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताई थी कि थॉर डूम से ठुकाई करवाने के बाद अर्थ 616 आ जाता है बाकी अवेंजर्स को एकजुट एंड इकट्ठा करने के लिए। एंड थॉर वहां पर एक मोटिवेट स्पीच भी देता है सुपरहीरोज को समझाने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए। एंड थॉर वहां पर ये भी बोलता है कि अपनी पुरानी बैटल्स याद करो, अपने पुराने सुपरहीरोज को याद करो जो कि एक साथ आते थे एंड बैटल विन भी करते थे। तो इस वजह से तुम अपनी आपस की तू मैं छोड़ो एंड एक साथ आ जाओ एंड एक टीम की तरह वर्क करो, क्योंकि अब जो आने वाला
वाला वो बिगेस्ट तो बिगेस्ट थ्रेड है और वो तुम्हारे सामने आ गए तो तुम ऐसे चिरबे की तरह बिखर जाओगे एंड तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुम कहाँ गायब हो गए। तो देखो यहाँ पर जो थॉर स्पीच दे रहा होता है तो वो बहुत प्यार से बोलता है, पर जो तू में वाली बात होती है वो एक्चुअली में थॉर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये बात इसलिए हो जाती है क्योंकि काफी सारे एवेंजर्स जो सुपर हीरोज है वो अपनी अपनी बात वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब दूसरी बात काट रहे होते हैं, दूसरे सुपर हीरोज को नीचा दिखा रहे हैं। तो इस वजह से थॉर यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग एंड गुस्से में भी आ जाता है और इस वजह से सारे सुपर हीरोज उसकी बात एंड गुस्सा सुनने के बाद थोड़ा शांत हो जाते हैं। बट अब भी मतलब जितने भी सुपर हीरोज हैं वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और थॉर ये सब इसलिए बोल रहा क्योंकि थॉर डूम से बीट हो गया चुका है एंड उसे पता है कि डूम एक्चुअली में कितना पावरफुल है। जब मैं सर्वाइव डूम के सामने नहीं कर पाया तो ये तो बहुत चुन्नू पुन्नू कैरेक्टर्स है, जिससे इन सभी को एक साथ आना पड़ेगा तभी हम डूम को बीट कर पाएंगे, वरना डूम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। तो देखो थॉर की जो आपस में लड़ रहा है एवेंजर्स को समझाने वाली जो बात है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली जो आपस में लड़ने वाली बात हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में सीन में देख ली थी। यहाँ पर बग्गी अपनी टीम चाहता था एंड एवेंजर्स का टाइटल जा रहा था, बट जो फैल्कन था वो एवेंजर्स का टाइटल एंड कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं देना चाह रहा था एंड वो चाहता था कि मेरी टीम एंड मैं न्यू कैप्टन अमेरिका बनूं। एंड ऐसे ही कोई और भी एवेंजर्स थे, वो फैल्कन की टीम चाहते थे, एवेंजर्स चाहते थे एंड कैप्टन अमेरिका का टाइटल चाह रहे थे। तो इस वजह से बाकी सारे जितने भी एवेंजर्स है, जितने भी सुपर हीरो थे वो इसी चीज से डिवाइडेड हो गए थे। तो देखो ऐसा ही चलता रहा कि एवेंजर्स आपस में झगड़ रहे हैं एंड आपस में तू मैं कर रहा हूं, तो डूम अकेला ही आएगा एंड इनको एक एक करके मच्छर की तरह मसल के चला जाएगा, जिससे ये कब गायब हो जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ मेरे पास हल्क फैंस के लिए भी एक बिगेस्ट अपडेट है, जिस अपडेट ये निकल कर आ रही है कि डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर इन दोनों मूवीज में थी, किसी एक मूवी में न्यूटन एंड बैनर दोनों हल्क एक साथ में दिखने वाले हैं। एंड अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि अब तक हमें जितने भी हल्क्स देखने के लिए मिले उन सभी का लाइनअप होने वाला है एक मूवी में, जैसे बैना का हल्क, न्यूटन का हल्क, मार्क रफेलो का एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रेड हल्क, ये चारों हल्क हमें एक साथ देखने के लिए मिल सकते हैं डूम्सडे मूवी में या फिर सीक्रेट वॉर मूवी में। तो ये अपडेट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और देखो यहाँ पर कैप्टन एंड पैगी को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि कैप्टन एंड पैगी को टीबीए के सिक्योरिटी रूम में रखा गया है। एंड सिक्योरिटी रूम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो विटनेस रूम होता है वहाँ पर पैगी एंड कैप्टन को रखा गया है, क्योंकि कैप्टन पैगी ने डूम के खिलाफ कुछ ऐसा देख लिया है जिस वजह से टीबीए उनका इस्तेमाल डूम के खिलाफ करना चाहती है उसे पकड़ने के लिए। तो देखो यहाँ पर ये वाली बात भी सही है कि जैसे टीबीए डूम के खिलाफ कुछ करने की सोचेगी उससे पहले डूम टीवी में आकर एक्चुअली में टीवी को उड़ाई देगा। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ बिगेस्ट अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्री एंड थॉर की तरफ से, जिससे बताया जा रहा है कि डूम्सडे में सेंट्री एंड थॉर के स्क्रीन शेयरिंग सीन्स हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये दोनों टीम अप करने वाले हैं या फिर एक्चुअली में बैटल करने वाले हैं। बट मे बी कुछ क्रेजी सीन या फिर एक्चुअली में कोई बैटल सीन देखने के लिए मिल जाए तो पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं झोला छाप स्ट्रेंज की। तो देखो अपडेट यहाँ ये निकल कर आ रही है कि जैसे स्ट्रेंज डूम्सडे में एंट्री मारेगा वो अवेंजर्स को धोखा देके डायरेक्टली डूम की साइड चला जाएगा। बट ये स्ट्रेंज जो कर रहा है वो एक्चुअली में एक प्लान का हिस्सा है, जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर की तरह। जैसे हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि कैसे उसने टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया था टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। सभी एवेंजर्स उसे चूतिया समझ रहे थे, बेवकूफ बोल रहे थे, बट वो भी एक प्लान का हिस्सा था, क्योंकि पहले वो टोनी स्टार्क को बचाना चाहता था बट एंड गेम में टोनी स्टार्क को मारना भी चाह रहा था। तो सेम ऐसे ही डूम के खिलाफ भी वो यही प्लान इस्तेमाल करने वाला है, बट उसे बाद में रियलाइज होगा कि एक्चुअली उसने गलत किया था डूम की साइड का इस्तेमाल करके एंड एवेंजर्स को धोखा देके। जैसे स्ट्रेंज की वजह से ही, मतलब मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रेंज की वजह से ही अवेंजर्स हारेंगे एंड अवेंजर्स ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड बैटल वर्ल्ड डूम ऑफिशियली डूम की वजह से ही क्रिएट होगा। एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा वो एक्चुअली में अपने झोला छाप एंड वांडा का होने वाला है। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसे किसी ने भी नोटिस नहीं करा। और वो बात ये है कि डूम को पता है कि कैप्टन से ज्यादा इंटेलिजेंस करने वाला बंदा अपना झोला छाप है, बट झोला छाप को मारना नहीं चाह रहा बल्कि वो अपनी टीम में शामिल कराएगा एंड करने के बाद उसे अपने प्लान कंप्लीट करवाएगा, इंटेलिजेंस कराएगा एंड अपना बैटल वर्ल्ड भी उसी से क्रिएट कराएगा। और जैसे ही अपने झोला छाप का काम कंप्लीट हो जाएगा उसे दूध में से निकाली हुई मक्खी की तरफ निकाल कर फेंक देगा। और इसके बारे में हमें डूम ने बता भी दिया और ये बताया उसने क्लिया को स्ट्रेंज के पास भेजकर इंटेलिजेंस का नाम लेकर, जैसे एक्चुअली में ये पता चलता है कि डूम जानता है कि इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा जो करने वाला बंदा वो एक्चुअली में झोला छाप ही है, ना कि कैप्टन। और आपको क्या लगता है कि डूम को सच में पता है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस करने वाला बंदा स्टीव रोजर नहीं बल्कि झोला
जहाँ पे, तो इसके बारे में आपको कुछ पता हो तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।